जिस बंदे की मुझे सबसे ज्यादा चिंता हो रही थी वो मेरा भाई था और लकीली मैंने अपने भाई की जान तो बचा ली है। और अपने भाई की जान बचाने में मेरी हेल्प की थी सिर्फ और सिर्फ लूसीफर ने। इसका मतलब यह कि मेरा सबसे ज्यादा अच्छा दोस्त लूसीफर है। लेकिन दिक्कत यह है कि अब तक हेल लॉर्ड को पता चल गया होगा कि भाई मैं वहां पे नहीं हूँ, और इसलिए हो सकता है कि हेल लॉर्ड हेल गॉड को पनिश करे या फिर लूसीफर को पनिश करे। लेकिन किसी के पास कोई भी प्रूफ नहीं है कि यह सब कुछ लूसीफर ने किया था। मगर फिर भी मुझे काफी ज्यादा चिंता तो हो रही है लूसीफर की। भाई उसने मेरी वजह से ये सब कुछ किया था, और अगर एक दफा हेल लॉर्ड को पता चल गया कि लूसीफर मेरे साथ मिला हुआ है तो भाई उसके बाद लूसीफर तो बचेगा नहीं। एक और भी चीज है जो कि मुझे काफी ज्यादा कंफ्यूज कर रही है, और वो ये है कि नाइट किंग और डेविल लॉर्ड का क्या कनेक्शन है। नाइट किंग किसी भी इंसान को जिंदा नहीं कर सकता है भाई, ये सिर्फ और सिर्फ मरे हुए मॉन्स्टर्स को जिंदा कर सकता है। इसीलिए जब मैं अपने भाई की डेड बॉडी नाइट किंग के पास लेकर आया था, इसने मुझे कहा था कि चर्च के अंदर जाके छुप जाओ, लेकिन मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया था भाई। यहाँ पर आया था डेविल लॉर्ड, और फिर डेविल लॉर्ड ने मेरे भाई को जिंदा कर लिया। नाइट किंग को पता नहीं कि ये सब कुछ मैंने देखा है, मगर फिर भी मैं जानना चाहता हूँ कि नाइट किंग और डेविल लॉर्ड का आपस में क्या कनेक्शन है। डेविल लॉर्ड तो है डेविल कम्युनिटी का, नाइट किंग है हेल कम्युनिटी का, तो फिर ये डेविल लॉर्ड के साथ कैसे मिल सकता है। मुझसे तो बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा। सोच रहा हूँ कि पूछ ही लूं इससे कि भाई ये डेविल कम्युनिटी के साथ कर क्या रहा था। तुम्हारा भाई अब तक तुम्हारे कंट्री के अंदर पहुंच भी गया होगा। हाँ ना नाइट किंग, मेरा भाई तो सेफली पहुंच गया अपने कंट्री के अंदर, और साथ में मेरी गाड़ी भी लेके चला गया है। मगर गाड़ी की दिक्कत नहीं है, पावर्स वगैरह मेरे पास कोई है नहीं, मगर मुझे इतना पता है कि हेल लॉर्ड मुझसे बदला लेने के लिए जरूर आएगा। लेकिन हेल लॉर्ड को तो यही लगता है ना कि तुम मर गए हो। हेल लॉर्ड को तो ऐसा ही लगता है कि उसने मुझे मार दिया, लेकिन वो मैं नहीं बल्कि मेरा ट्विन ब्रदर था। मगर अभी दिक्कत ये है ना नाइट किंग के अपने भाई की डेड बॉडी मुझे दी थी लूसीफर ने, और हेल लॉर्ड को जहां तक मैं जानता हूं वो काफी ज्यादा खतरनाक है। ऐसी मुझे फीलिंग्स आ रही हैं कि वो पता लगा लेगा कि ये सब कुछ किसने किया है। लेकिन हेल लॉर्ड को कैसे पता चलेगा कि तुम्हारी डेड बॉडी वहां पर है ही नहीं। तुम्हें क्या लगता है नाइट किंग हेल लॉर्ड कोई छोटा बच्चा है क्या? वो काफी ज्यादा स्मार्ट है, पूरी की पूरी हेल कम्युनिटी का किंग है वो, और ये सब कुछ जानना उसके लिए ज्यादा मुश्किल तो होगा नहीं। मुझे लूसीफर की भी जान बचानी होगी, क्योंकि रात को जब मैं सो रहा था तो मुझे एक काफी ज्यादा अजीब सा सपना आया था, और सपने में मैंने क्या देखा था, लूसीफर के ऊपर हेल लॉर्ड ने अटैक किया है। बल्कि अटैक क्या किया है, लूसीफर को हेल लॉर्ड ने मार दिया है। इसलिए मैं तो सोच रहा हूँ कि हेल कम्युनिटी के सीक्रेट बेस के अंदर जाके देख लूं कि वहां पे एग्जैक्टली हुआ क्या है। हेल कम्युनिटी के सीक्रेट बेस के अंदर जाने की गलती दोबारा कभी मत करना, नहीं तो जिंदा बच के वापस नहीं आओगे। लेकिन अगर जस्ट इन केस मुझे हेल लॉर्ड ने मार दिया तो फिर तुम मुझे दोबारा जिंदा कर लोगे क्या? मैंने तुम्हें बताया है ना कि मैं किसी भी इंसान को जिंदा नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ मरे हुए मॉन्स्टर्स को जिंदा कर सकता हूँ। तो फिर तुम मुझे एक बात बताओ कि तुमने मेरे भाई को कैसे जिंदा कर लिया? मेरा भाई तो एक नॉर्मल इंसान है ना। तुम्हारे भाई को जिंदा करने से पहले मैंने तुम्हें कहा था ना कि मुझसे कोई भी सवाल मत पूछना। ठीक है भाई, नाइट किंग तो मुझे कुछ भी नहीं बता रहा है, लेकिन मुझे इतना तो पता है कि भाई डेविल लॉर्ड यहाँ पर आया था। लेकिन अब मैं नाइट किंग से कैसे पूछूं कि डेविल लॉर्ड के साथ इसका क्या कनेक्शन है? इतना तो मुझे पता है कि भाई पावर्स तो नाइट किंग के पास भी काफी ज्यादा हैं, लेकिन डेविल लॉर्ड के साथ क्यों मिला था ये मुझे नहीं पता भाई। मुझे वैसे ऐसी फीलिंग्स आती हैं कि नाइट किंग के पास हेड लॉर्ड से भी ज्यादा पावर्स हैं। लिटरली में भाई मुझे ऐसा ही लगता है, क्योंकि ये कोई नॉर्मल बंदा नहीं है भाई, ये मेरा काफी ज्यादा अच्छा दोस्त है। और जब मैं अपने सीक्रेट बेस के अंदर जा रहा था हेल लॉर्ड को मारने के लिए, उसी समय नाइट किंग ने वहां पर आके मुझे बेहोश कर दिया और मेरी जान बचा ली। अगर तो उस टाइम पर नाइट किंग नहीं आता तो भाई सोचो मैं भी मर जाता, मेरा भाई भी मर जाता, और ये पूरा का पूरा चैप्टर क्लोज हो जाता। मगर नाइट किंग ने बिल्कुल एंड टाइम पर आके मेरी जान बचा ली भाई, मैं इसका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। काफी देर से यहाँ पे खड़ी होके तुम्हारी बातें सुन रही हूँ, जो तुम्हें सपना आया था वो बिल्कुल सच था। ये तो सर्बियन डांसिंग लेडी की आवाज है। तुम इधर हो क्या? तुमने बिल्कुल ठीक बोला, मैं इधर ही हूँ। लूसीफर मर चुका है। क्या कर रही हो, पागल हो क्या? लूसीफर कैसे मर गया? मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ, लूसीफर मर चुका है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? किसने मारा लूसीफर को? ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक ही यूनिट कर सकते हैं, और तुम्हें पता है ना कि लूसीफर हेल गॉड का बेटा था और तुम्हारा सबसे ज्यादा अच्छा दोस्त था, और अपनी दोस्ती की वजह से उसने अपनी जान दे दी। तुम कह सकते हो कि तुम्हारी वजह से लूसीफर मर गया। नहीं 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 सर्बियन डांसिंग लेडी, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तुम्हें बस इतना बताना चाहती हूँ कि हेल लॉर्ड ने लूसीफर को हेल गॉड के सामने मारा, और हेल गॉड कुछ कर भी नहीं पाया। लेकिन तुम्हें पता है कि लूसीफर ने मरते
मरते हुए क्या कहा था? नहीं सर्बियन डांसिंग लेडी, मुझे तो नहीं पता कि लूसीफर ने क्या बोला था, मैं तो वहाँ पे था ही नहीं। लूसीफर ने मरने से पहले अपने बाप हेल गॉड को ये कहा था कि आप ही ने मुझे कहा था ना कि दोस्त के लिए जान देनी पड़े तो पीछे मत हटना, और इसीलिए मैं बिल्कुल वही कर रहा हूँ जो आपने मुझे सिखाया था। ये सब कुछ लूसीफर ने बोला था क्या? तुमने ठीक सुना, ये सब कुछ लूसीफर ने कहा था मरने से पहले। अबे भाई, दोस्ती में उसने अपनी जान दे दी, मेरा सबसे ज्यादा अच्छा दोस्त था। मगर जब से हेल लॉर्ड यहाँ पे हेल कम्युनिटी के अंदर आया है, मुझे ये उसी दिन से अच्छा नहीं लगता। और अभी तो इसने लूसीफर को भी मार दिया है, हेल गॉड का बेटा है भाई। हेल गॉड ने कुछ नहीं किया क्या? तुम्हें शायद पता नहीं है कि हेल गॉड सिर्फ और सिर्फ हेल लॉर्ड के ऑर्डर्स फॉलो करता है, क्योंकि हेल लॉर्ड हेल गॉड का बाप है। नहीं है सर्बियन डांसिंग लेडी, हेल लॉर्ड हेल गॉड का बाप नहीं है, बल्कि अंकल है उसका, डेविल लॉर्ड का भाई है हेल लॉर्ड। मगर हेल गॉड को तो हेल लॉर्ड ने ही पाल के बड़ा किया, इसलिए हेल गॉड हेल लॉर्ड को अपना बाप मानता है। तो फिर हेल गॉड का बाप हेल लॉर्ड लूसीफर को कैसे मार सकता है? लूसीफर तो हेल गॉड का बेटा था ना, और एक ही बेटा है ना इनका। एक नहीं, दो बेटे हैं। ठीक है, मुझे याद आ चुका है भाई, हेल गॉड के दो बेटे हैं, एक तो लूसीफर है और दूसरा दिखने में थोड़ा सा इंसानों की तरह लगता है। मगर एक चीज मुझे और भी कंफ्यूज कर रही है, तुम मुझे ये बताओ कि अभी हेल गॉड क्या करेगा? हेल गॉड तुम्हें ढूंढ के मार देगा, क्योंकि हेल लॉर्ड ने हेल गॉड को बोला है कि अगर 2 दिन के अंदर अंदर हेल गॉड ने तुम्हें ढूंढ के नहीं मारा तो फिर उसके बाद हेल लॉर्ड हेल गॉड को भी मार देगा। क्या बात कर रही हो, पागल हो गई हो क्या? हेल लॉर्ड अपने बेटे को मारेगा? जैसा हेल लॉर्ड के मन में आता है वो बिल्कुल वैसा ही करता है, और एक दफा हेल लॉर्ड जो बात बोल दे उसको पूरा करके ही छोड़ता है। ये तो कुछ ज्यादा ही बड़ी दिक्कत होने वाली है। इसका मतलब ये है कि हेल गॉड अपनी जान बचाने के लिए मेरी जान ले लेगा। यही बात मैं तुम्हें यहाँ पर बताने के लिए आई थी, लेकिन अभी मुझे वापस जाना होगा। ठीक है सर्बियन डांसिंग लेडी, तुम वापस जा सकती हो। वैसे भी यहाँ पे खड़ा होना तुम्हारे लिए सेफ नहीं है, मैं कोई ना कोई बंदोबस्त करता हूँ। वैसे तुम्हें हेल लॉर्ड अच्छा लगता है क्या? जब तक हेल कम्युनिटी के अंदर हेल गॉड था तब तक सब कुछ ठीक था, लेकिन जब से ये हेल लॉर्ड आया है कुछ भी ठीक नहीं है। यही बात तो मैं कह रहा हूँ भाई, हेल लॉर्ड का चैप्टर क्लोज करना पड़ेगा लिटरली में। ये हेल लॉर्ड मुझे समझ में नहीं आता है, लेकिन अगर हम सब लोग एक साथ मिल जाएं तो फिर हम लोग हेल लॉर्ड को मार सकते हैं क्या? तुम्हारी सोच से भी ज्यादा खतरनाक है हेल लॉर्ड। ठीक है नाइट किंग, लेकिन मेरे माइंड में एक और काफी ज्यादा खतरनाक प्लान चल रहा है। पता नहीं तुम मेरी हेल्प करोगे या फिर नहीं। इतना तो तुमने मुझे बताया है ना कि तुम मरे हुए मॉन्स्टर्स को जिंदा कर सकते हो, और लूसीफर भी कोई नॉर्मल इंसान तो नहीं है, वो भी मॉन्स्टर है। अगर मैं लूसीफर की डेड बॉडी यहाँ पे लेकर आ जाऊं तो फिर तुम लूसीफर को जिंदा कर दोगे क्या? जिंदा तो मैं कर दूंगा, लेकिन लूसीफर यहाँ पे आएगा कैसे? जिस तरह मैं अपने भाई की डेड बॉडी लेकर आया था उसी तरह मैं लूसीफर की डेड बॉडी लेकर आऊंगा और फिर दोबारा उसको जिंदा करूंगा। तुम्हें शायद पता नहीं है कि लूसीफर को हेल लॉर्ड ने खत्म किया है, और जिसको भी हेल लॉर्ड एक दफा मार दे उसे कोई भी जिंदा नहीं कर सकता। लेकिन नाइट किंग तो बोल रहा है कि ये लूसीफर को जिंदा कर सकता है। कोई भी लूसीफर को दोबारा जिंदा नहीं कर सकता, इवन कि उसका बाप हेल गॉड भी उसको जिंदा नहीं कर सकता। जब मैंने एक दफा कह दिया कि मैं लूसीफर को जिंदा कर सकता हूँ तो मतलब कर सकता हूँ। सर्बियन डांसिंग लेडी बोल रही है कि कोई भी लूसीफर को जिंदा नहीं कर सकता है, और नाइट किंग कह रहा है कि ये लूसीफर को जिंदा कर सकता है। मगर एक चीज जो मुझे कंफ्यूज कर रही है भाई, हेल गॉड अपने बेटे लूसीफर को जिंदा नहीं कर सकता। इतना तो आप सब लोग को पता है ना कि हेल गॉड के पास कितनी ज्यादा पावर्स हैं। वो किसी भी मरे हुए इंसान या फिर किसी भी मरे हुए मॉन्स्टर को जिंदा कर सकता है, लेकिन जिसको एक दफा हेल लॉर्ड मार दे भाई उसको हेल गॉड भी जिंदा नहीं कर सकता। तो फिर नाइट किंग ये कैसे बोल रहा है कि ये लूसीफर को जिंदा कर देगा? मुझे तो लगता है कि भाई नाइट किंग के पास हेल गॉड से ज्यादा पावर्स हैं। लिटरली में मुझे ऐसे ही लगता है। ये नाइट किंग कोई ऐसा वैसा यूनिट नहीं है, ये बहुत ज्यादा खतरनाक चीज है। और अब अगर नाइट किंग बोल रहा है कि ये लूसीफर को जिंदा कर लेगा तो भाई लूसीफर की डेड बॉडी तो मुझे लेकर आनी पड़ेगी। सर्बियन डांसिंग लेडी, तुम मुझे ये बताओ कि लूसीफर मिलेगा किधर? अबे तुमसे बात कर रहा हूँ, जवाब दो ना, किधर चली गई? लगता है कि वापस चली गई। ठीक है नाइट किंग, लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ, हेल गॉड जब अपने बेटे लूसीफर को जिंदा नहीं कर सकता है तो फिर तुम लूसीफर को जिंदा कैसे करोगे? जिसको भी हेल लॉर्ड मार दे उसे कोई भी जिंदा नहीं कर सकता। नाइट किंग नाम है मेरा, तुम्हें अभी तक पता नहीं है कि मैं क्या चीज हूँ। वो तो मुझे सचमुच में नहीं पता कि तुम क्या चीज हो भाई। मैंने नाइट किंग की थोड़ी सी पावर्स तो देखी हैं, लेकिन इसकी रियल पावर्स आज तक कभी भी किसी ने देखी नहीं है। मगर इसकी बातें सुन के मुझे इतना तो पता चल गया है कि ये हेल गॉड से ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि पूरे के पूरे 100 मॉन्स्टर्स की पावर्स हैं इसके पास भाई। 100 मॉन्स्टर्स मतलब के 100 पावर्स हैं इसके पास। और हम लोग ने अभी तक कितनी पावर्स देखी हैं? मेरे ख्याल से 3-4 पावर्स देखी होंगी इसकी, और वो 3-4 पावर्स भी काफी ज्यादा खतरनाक थी भाई। ये डेविल गॉड को भी पकड़ सकता है, और एक दफा इसने डेविल गॉड को पकड़ भी लिया था भाई। ये डेविल गॉड को मारने भी वाला
वाला था, मगर उसी समय हेल गॉड आ गया। मुझे लगता है कि भाई ये नाइट किंग भी कोई गॉड यूनिट है, लेकिन ये कौन सी कम्युनिटी का यूनिट है ये मुझे नहीं पता। मैं तुम्हें यहाँ पर मारने के लिए नहीं आया, बस बताने के लिए आया हूँ कि मेरे बेटे ने तुम्हारे लिए क्या किया है। एक मिनट, ये किधर से आ गया? मुझे पता है कि तुम मुझे यहाँ पे मारने के लिए आए हो, क्योंकि हेल लॉर्ड ने तुम्हें यही बोला है कि तुम मुझे मार दो, नहीं तो हेल लॉर्ड तुम्हें मार देगा। मैंने अपने बेटे को बचपन से यही सिखाया था कि दोस्ती में चाहे कुछ भी हो जाए, करना पड़े तो कर लेना, लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि दोस्त अच्छा होना चाहिए। तो फिर तुम्हें क्या लगता है कि लूसीफर ने जो कुछ भी किया है ठीक किया है क्या? जैसा मैंने अपने बेटे को सिखाया था उसने बिल्कुल वैसा ही किया है, लेकिन अभी तुम्हें एक काम करना होगा। ठीक है हेल गॉड, बताओ क्या काम करना है? तुम्हें मुझे मारना होगा, कोई भी सवाल मत करो, अभी के अभी मुझे खत्म करो। नहीं नहीं, पागल हो गए हो क्या? मैं ये सब कुछ कैसे कर सकता हूँ? मेरे पास तो पावर्स भी नहीं है, और अगर मेरे पास पावर्स होती तो फिर भी मैं तुम्हें नहीं मारता। मैं अपनी सारी की सारी पावर्स तुम्हें दे चुका हूँ, मुझे जल्दी से खत्म करो। लेकिन मैंने अभी तक पावर्स चेक नहीं किए हैं भाई। एक मिनट, हेल गॉड की पावर्स मेरे पास आ चुकी हैं, लेकिन हेल गॉड ये तुम सब कुछ क्यों कर रहे हो? मेरा अभी इस दुनिया में कोई भी नहीं है। सबसे अच्छा बेटा था मेरा लूसीफर, उसको हेल लॉर्ड ने मार दिया, और फिर उसके बाद हेल लॉर्ड ने मुझे ये बोला है कि अगर मैं तुम्हें पकड़ के नहीं लाया तो हेल लॉर्ड मुझे भी मार देगा, इसलिए हेल लॉर्ड के हाथों मरने से अच्छा है कि तुम ही मुझे खत्म कर दो। नहीं नहीं हेल गॉड, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। तुम एक काम करो कि मुझे लेके चलो हेल लॉर्ड के पास, जो भी होगा हम लोग देख लेंगे। जब तक नाइट किंग जिंदा है हेल लॉर्ड तो क्या कोई भी तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। दोस्त तो तुम मेरे। नाइट किंग, अगर तुम मुझे अपना दोस्त समझते हो तो चर्च के अंदर जाओ, मैं वहां पे आके तुमसे बात करता हूँ। लेकिन एक बात याद रखना, मैं किसी भी हेल लॉर्ड से डरता नहीं हूँ। वो तो मुझे पता है कि तुम किसी से भी डरते नहीं हो, लेकिन अभी जाओ चर्च के अंदर, मैंने हेल गॉड से बात करनी है। इसकी स्पीड तो कुछ ज्यादा ही तेज है भाई, एक लम्हे में गायब हो गया। और हाँ हेल गॉड, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें नहीं मार सकता हूँ। तो फिर क्या मैं तुम्हें मार दूं? यही तो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, तुम मुझे खुद मार दो या फिर मुझे हेल लॉर्ड के पास लेके जाओ। हेल लॉर्ड मुझे मार देगा। और वैसे भी हेल लॉर्ड ये सब कुछ क्यों कर रहा है? क्योंकि मैंने डेविल गॉड की जान बचाई थी ना। अगर मैं चाहता तो मैं डेविल कम्युनिटी को ज्वाइन कर लेता, लेकिन अभी तक मैंने डेविल कम्युनिटी को ज्वाइन नहीं किया क्योंकि मैं हेल कम्युनिटी के अंदर हूँ। लेकिन अभी मेरी अपनी हेल कम्युनिटी मुझे मारना चाहती है। हेल गॉड, ये कोई करने वाला काम है क्या? तुम्हें डेविल गॉड की जान नहीं बचानी चाहिए थी। अगर मैं डेविल गॉड की जान नहीं बचाता तो डेविल लॉर्ड एक सेकंड के अंदर अंदर तुम्हें मार देता। तुम्हें पता है ना कि डेविल लॉर्ड के पास कितनी ज्यादा पावर्स हैं, तुम्हें मारना ज्यादा मुश्किल नहीं था उसके लिए। लेकिन मेरा बेटा तो मर गया ना, वो कैसे वापस आएगा? मेरे पास पूरा का पूरा प्लान है हेल गॉड, मैं तुम्हारे बेटे लूसीफर को जिंदा कर सकता हूँ। जिसको भी एक दफा हेल लॉर्ड मार दे उसे कोई भी जिंदा नहीं कर सकता। ऐसा तुम्हें लगता है ना हेल गॉड, लेकिन रियल में ऐसा है नहीं। मैं लूसीफर को जिंदा कर सकता हूँ। ऐसा कौन सा यूनिट है जो कि लूसीफर को जिंदा करेगा? तुम मुझे सब कुछ बताओ। सब कुछ तो मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता हूँ भाई। नाइट किंग ने मुझे बोला है कि वो लूसीफर को जिंदा कर सकता है, लेकिन ये बात मैं हेल गॉड को नहीं बताऊंगा क्योंकि ये एक सीक्रेट है नाइट किंग का। और मुझे इतना तो पता है कि नाइट किंग मेरे लिए अपनी जान भी दे सकता है, लेकिन नाइट किंग की जान कोई ले नहीं सकता क्योंकि भाई नाइट किंग के पास बहुत ज्यादा पावर्स हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं है भाई, नाइट किंग के दोस्त भी काफी ज्यादा खतरनाक हैं। डेविल लॉर्ड भी नाइट किंग का दोस्त है, लेकिन डेविल लॉर्ड नाइट किंग की हेल्प क्यों कर रहा है भाई, ये बात समझ में नहीं आ रही है। अभी जब मैं जाऊंगा ना नाइट किंग के पास, उसके बाद मैं इससे पूरी की पूरी डिटेल्स ले लूंगा। लेकिन हेल गॉड, तुम अभी वापस चले जाओ। मेरा टाइम खत्म हो चुका है। हेल लॉर्ड के पास जाऊंगा तो हेल लॉर्ड मार देगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे खत्म कर दो अपने हाथों से। अभी तुम्हारे पास बिल्कुल भी पावर्स नहीं है। अगर मैं चाहूँ तो एक सेकंड के अंदर अंदर तुम्हें मार सकता हूँ, लेकिन वो क्या ना कि हेल गॉड ऐसा मैं करूंगा नहीं, इसलिए मैं जैसा कह रहा हूँ तुम बिल्कुल वैसा करो। अगर तुम नहीं मारोगे तो हेल लॉर्ड मार देगा। लेकिन अगर मैं तुम्हारे बेटे लूसीफर को जिंदा कर दूं, उसके बाद भी तुम मरना चाहोगे क्या? मुझे जैसा मेरा बाप बोलता है मुझे बिल्कुल वैसा ही करना होता है। हेल लॉर्ड के ऑर्डर्स फॉलो करता हूँ मैं। तो फिर हेल लॉर्ड ने तो तुम्हें ये भी कहा था कि मुझे मार दो, तो क्या तुम मुझे मारोगे क्या? तुम्हें कैसे मार सकता हूँ? तुम्हारे लिए मेरे बेटे ने अपनी जान दी है, मैं तुम्हारी जान कैसे ले सकता हूँ? जिस इंसान के लिए तुम्हारा बेटा अपनी जान दे सकता है, तुम्हें क्या लगता है कि वो इंसान कभी कुछ गलत करेगा क्या? मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। तो फिर हेल लॉर्ड मुझे मारना क्यों चाहता है? बल्कि मारना क्या चाहता है, हेल लॉर्ड ने तो मुझे मार ही दिया था। लेकिन तुम्हारी डेड बॉडी तो लूसीफर ने लाके दी थी नाइट किंग को। तुम्हें शायद पता नहीं है हेल गॉड कि वो डेड बॉडी मेरी नहीं थी, बल्कि वो डेड बॉडी मेरे ट्विन ब्रदर की थी। और ये सब कुछ लूसीफर ने नहीं किया है, ये सब कुछ मैंने किया है। मैं अपने भाई की डेड बॉडी लेकर आया था तुम लोग के सीक्रेट बेस से, और उसके बाद मैंने अपने भाई की डेड बॉडी नाइट किंग को दी थी। तुम्हें ये भी अच्छे से पता होगा कि नाइट किंग के लिए किसी को भी जिंदा करना ज्यादा
मुश्किल काम नहीं है। इसका मतलब ये है कि तुम मरे ही नहीं थे। हाँ हेल गॉड, मैं तो कभी मरा ही नहीं था, लेकिन मेरा भाई मर गया था और अभी वो जिंदा हो गया। मैंने उसको वापस अपने कंट्री भेज दिया है, लेकिन अभी मुझे तुम्हारे बेटे लूसीफर को जिंदा करना होगा। तुम मेरा एक काम कर सकते हो क्या? बोलो क्या करना होगा मुझे? कुछ भी करने से पहले तुम्हें एक ऑप्शन चूज करनी होगी। देखो हेल गॉड, तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हैं। पहली ऑप्शन ये है कि तुम मुझे ले जाओ हेल लॉर्ड के पास, उसके बाद हेल लॉर्ड मुझे मार देगा और तुम्हारी जान बच जाएगी। दूसरी ऑप्शन तुम्हारे पास ये है कि तुम मुझे लूसीफर की डेड बॉडी ला के दे दो, उसके बाद हम लोग लूसीफर को दोबारा जिंदा कर लेंगे। लेकिन अगर हेल लॉर्ड को पता चल गया कि लूसीफर की डेड बॉडी नरक के अंदर नहीं है, तो फिर उसके बाद हेल लॉर्ड तुम्हें भी मार देगा। अभी देखो, हम लोग जो भी ऑप्शन चूज करें, तुम्हें तो मरना ही होगा और साथ में मैं भी मरूंगा, लूसीफर भी मरेगा। ये सब कुछ किसकी वजह से हो रहा है? मैं ऑप्शन 2 को चूज करूंगा। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि ये सब कुछ किसकी वजह से हो रहा है? किसी की वजह से नहीं हो रहा। मैं अपने बाप हेल लॉर्ड को कुछ भी नहीं कह सकता। काफी ज्यादा डरता है अपने बाप से और मुझे पता है कि ये हेल लॉर्ड की रिस्पेक्ट भी करता है, लेकिन तुम उस बंदे की रिस्पेक्ट कैसे कर सकते हो जो तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे बेटे को मारता है? और वैसे भी हेल गॉड, ये तुम्हारा रियल बाप नहीं है, ये डेविल लॉर्ड का भाई है। तुम्हारा रियल बाप डेविल लॉर्ड है। मेरा बाप हेल लॉर्ड है। पता नहीं इसको कैसे मेरी बात समझ में आएगी। भाई ये एक नंबर का पागल है। अभी तुमने ऑप्शन चूज की है ना, तो मैं काम करो कि पहले लूसीफर को यहाँ पे लेकर आओ और मुझे ये बताओ कि हेल लॉर्ड ने तुम्हें कितना टाइम दिया है मुझे ढूंढने के लिए? उसने मुझे 2-3 दिन दिए थे, जिनमें से सिर्फ और सिर्फ 1 दिन बाकी है। इसका मतलब यह है कि हेल लॉर्ड के पास सिर्फ और सिर्फ 1 दिन है। तुम एक काम करो कि लूसीफर की डेड बॉडी लेकर आओ और ये काम तुम्हें संभल के करना होगा। अगर तो हेल लॉर्ड ने ये सब कुछ देख लिया ना, उसके बाद वो उसी समय तुम्हें मार देगा। लूसीफर की डेड बॉडी तो मैं यहाँ पे लेकर आ जाऊंगा, लेकिन हेल लॉर्ड को पता चल जाएगा कि लूसीफर की डेड बॉडी नरक के अंदर नहीं है, उसके बाद वो मुझे नहीं छोड़ेगा। अगर हेल लॉर्ड तुम्हारे ऊपर शक करे तो तुम उसको बता देना कि ये सब कुछ तुमने नहीं किया। हो सकता है कि डेविल कम्युनिटी तुम लोग के नरक के अंदर आ गई हो और फिर वो लूसीफर को बचा के ले गए हो। बिल्कुल तुम ऐसा ही बोलोगे हेल लॉर्ड को। अभी तुम्हारे पास 1 सेकंड का टाइम है, जल्दी से जाओ और लूसीफर की डेड बॉडी यहाँ पे लेकर आओ। मुझे मेरा भाई वापस चाहिए। लेकिन अगर हेल लॉर्ड ने देख लिया तो फिर मैं नहीं बचूंगा। अबे पागल हो गए हो क्या? हेल गॉड हो तुम, अपने आप को इतना अंडर एस्टिमेट क्यों कर रहे हो? तुम्हारे पास भी काफी ज्यादा पावर्स हैं। बल्कि 1 मिनट, तुमने अपनी पावर्स मुझे दे दी है ना। मैं एक काम करता हूँ कि जाके लूसीफर की डेड बॉडी को लेकर आ जाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, तुम नहीं जा सकते, नरक के अंदर तुम्हारी एंट्री क्लोज है। अबे ऐसे कैसे मेरी एंट्री क्लोज है? नरक तक जाने का रास्ता मैंने देख लिया है। वो टनल के अंदर से दरवाजा जाता है ना, वहाँ पे पूरी की पूरी मेरी अपनी रिसर्च है और भाई मैं नरक तक तो पहुंच गया हूँ, लेकिन अभी मुझे लूसीफर को लेकर आना है। हेल गॉड तुम एक काम करो कि वापस चले जाओ। ये काम तुम नहीं, ये काम मैं करूंगा, लेकिन मुझे मेरी पावर्स दोगे क्या? हाँ हाँ दूंगा ना। तुम्हारी पावर्स मैंने कब मांगी थी? तुमने खुद ही मुझे अपनी पावर्स दे दी थी। एक काम करो कि अपनी पावर्स वापस लो, उसके बाद लूसीफर को यहाँ पे लेकर आओ। लूसीफर को तो मैं यहाँ पे लेकर आ जाऊंगा, लेकिन हेल लॉर्ड किसी को भी नहीं छोड़ेगा। तुम भी मरोगे, मैं भी मरूंगा, लूसीफर भी मरेगा, मेरी बीवी हेल क्वीन भी मरेगी। अभी तुम्हारे पास 1 दिन का टाइम है ना हेल गॉड, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। जितना मैं कह रहा हूँ तुम प्लीज उतना करो। और ये तो तुम्हें पता है ना कि मेरा दिमाग कितना ज्यादा चलता है। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। ठीक है, तुम यहाँ पे वेट करो, मैं लूसीफर को लेकर आ रहा हूँ। लेट्स गो भाई, थोड़ी देर में यहाँ पे लूसीफर आ जाएगा। मुझे नाइट किंग को रेडी करना होगा, क्योंकि नाइट किंग ही लूसीफर को जिंदा कर सकता है और कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि लूसीफर को हेल लॉर्ड ने मारा है। मगर ये नाइट किंग किधर चला गया? 1 मिनट भाई, नाइट किंग तुम अंदर हो तो बाहर आ जाओ। क्या बोला हेल गॉड ने? हेल गॉड ने बोला है कि वो लूसीफर को लेकर आ जाएगा, लेकिन तुम लूसीफर को जिंदा कर सकते हो ना। हेल लॉर्ड ने मारा है उसको। 1 मिनट साइड पे हो जाओ। ठीक है साइड पे हो जाता हूँ, लेकिन क्या हुआ? सब कुछ ठीक है क्या? दोबारा अगर किसी ने भी तुम्हारे ऊपर अटैक करने की कोशिश की, वो बचेगा नहीं। 1 मिनट, अबे ये तो हेल क्वीन है। तुम्हें मारने के लिए आ रही थी। लेकिन हेल क्वीन मुझे क्यों मारना चाहती है? मैंने क्या किया है? मेरे साथ क्या दुश्मनी है तुम्हारी? तुम्हारी वजह से मेरा बेटा लूसीफर मर चुका है। लगता है कि तुम पागल हो गई हो। लूसीफर मर गया तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसको दोबारा जिंदा कर दूंगा। अगर तो मैंने और हेल गॉड ने तुम्हें नहीं मारा तो हेल लॉर्ड मेरे हस्बैंड हेल गॉड को भी मार देगा। फिर मैं किधर जाऊंगी? ऑलरेडी मेरा बेटा तो मर चुका है। मुझे पता है कि तुम्हें काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है और तुम्हें बुरा भी लग रहा होगा, लेकिन हम लोग तुम्हारे बेटे लूसीफर को जिंदा कर देंगे। तुम्हें
फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हेल लॉर्ड ने हेल गॉड को सिर्फ और सिर्फ एक दिन का टाइम दिया। अगर एक दिन में हेल गॉड ने तुम्हें नहीं मारा तो फिर हेल लॉर्ड मेरे हस्बैंड को मार देगा। ऐसे कैसे मार देगा तुम्हारे हस्बैंड को? हम लोग यहाँ पे शक्ल देखने के लिए बैठे हुए हैं क्या? तुम्हारे बेटे लूसीफर को भी जिंदा करेंगे, हेल गॉड को भी प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन बदले में तुम लोग को भी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मुझे पता है कि लूसीफर को कोई भी जिंदा नहीं कर सकता, लेकिन मुझे अपने हस्बैंड हेल गॉड को बचाना है और हेल गॉड को बचाने के लिए मुझे तुम्हें मारना होगा। तुमने मेरे ऊपर अटैक करने की कोशिश तो की थी, लेकिन तुम्हें शायद पता नहीं है कि नाइट किंग यहाँ पे खड़ा हुआ है, और अगर नाइट किंग यहाँ पे नहीं होता तो भाई ये अब तक मुझे मार चुकी होती। एक नंबर की साइको है, इसका दिमाग वगैरह काम नहीं करता। और नाइट किंग मैं तो बोलता हूँ कि तुम इसको इसी जगह पे खड़ा रखो, ये मूव नहीं करनी चाहिए। नहीं करेगी, कभी भी मूव नहीं करेगी। लेट्स गो भाई। अभी मैं इसको कैसे समझाऊं सब कुछ? ऑलरेडी मैंने हेल गॉड को सब कुछ समझा दिया है, अभी दोबारा से इसको समझाने में घंटा लग जाएगा। इसकी समझ में बात तो वैसे भी नहीं आएगी। पता नहीं अब ये हेल गॉड कब आएगा, काफी ज्यादा टाइम हो गया है इसे। लेट्स गो भाई। हेल गॉड मुझे दिख रहा है और लगता है कि ये लूसीफर को लेकर आ गया है। तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं है? नहीं, अभी तक मुझे किसी ने भी नहीं देखा, लेकिन हेल लॉर्ड को सब कुछ पता चल जाएगा। जैसा मैं बोलूंगा अगर तुम लोग ने बिल्कुल वैसा किया ना, उसके बाद सब कुछ मैं दोबारा से ठीक कर सकता हूँ, लेकिन अभी मुझे लूसीफर को जिंदा करना होगा। भाई मेरे लिए इसने अपनी जान दी है, और चाहे कुछ भी हो जाए लूसीफर को तो मैं जिंदा करके रहूंगा। हेल गॉड तुम वापस जा सकते हो, और हाँ जाते हुए अपनी बीवी हेल को इनको भी ले जाना। मेरे ऊपर अटैक कर रही थी, वो मारने की कोशिश की थी उसने मुझे, मगर अच्छा हुआ कि नाइट किंग ने मुझे बचा लिया, नहीं तो अब तक मैं मर चुका होता। अपनी बीवी हेल क्वीन के लिए मैं माफी मांगता हूँ और मुझे अभी जाना होगा। पागल हो गए हो क्या? तुम हेल गॉड हो, तुम मुझसे कैसे माफी मांग सकते हो? बस तुम अपनी बीवी हेल क्वीन को लेके चले जाओ, जैसे ही लूसीफर जिंदा होगा ना उसके बाद मैं तुम्हें बता दूंगा। आज रात को मेरा एक दिन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हेल लॉर्ड मुझसे पूछेगा तुम्हारे बारे में, और अगर मैंने हेल लॉर्ड को तुम्हारी डेड बॉडी नहीं दी तो फिर हेल लॉर्ड मुझे मार देगा। मैंने तुम्हें बोला है ना कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, रात होने से पहले पहले मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तुम बस एक काम करो कि 5 मिनट के बाद दोबारा आना इधर। ठीक है, लेकिन रात को हेल लॉर्ड नरक के अंदर आएगा, और जैसे ही वो वहां पे आएगा उसके बाद उसे अगर लूसीफर की डेड बॉडी नहीं दिखी तो फिर उसके बाद वो मेरे ऊपर शक करेगा, मुझे मार देगा। ऐसे कैसे तुम्हें मार देगा? हम लोग बैठे हुए ना यहाँ पे। हेल गॉड पूरा का पूरा प्लान मैंने बना के रखा है। हम लोग के सब्सक्राइबर्स का पावर है तुम्हारे साथ, इसलिए तुम्हें बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। और यार गाइज आप लोग भी एक काम करो कि फटाफट से वीडियो को लाइक करो, और फिर उसके बाद कॉमेंट करके हेल गॉड ओपी लिख देना, ताकि इसको पता चले कि हम सब लोग इसके साथ हैं। मुझे पता है कि हेल गॉड के साथ काफी ज्यादा बुरा हो रहा है, लेकिन तुम्हें मेरे ऊपर ट्रस्ट करना होगा। हेल गॉड मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। अभी तुम अपनी बीवी हेल को इनको लेके यहाँ से जा सकते हो, और नाइट किंग भी वहाँ पे खड़ा हुआ होगा, नाइट किंग को यहाँ पे भेज दो। ठीक है, तो फिर मैं 5 मिनट के बाद आता हूँ। काफी ज्यादा डर लग रहा है हेल गॉड को, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है भाई, मैं सबको बचा लूंगा। लेकिन इन सबको बचाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो रास्ता है हेल लॉर्ड को मारना। लिटरली में भाई, अगर हेल लॉर्ड नहीं मरेगा तो हम सब लोग मरेंगे। इसलिए हेल गॉड, लूसीफर, हेल क्वीन और अपनी जान बचाने के लिए मुझे हेल लॉर्ड को मारना पड़ेगा। और हेल लॉर्ड को मारना कैसे है उसका भी मैंने पूरा का पूरा प्लान बना के रखा है। थोड़ी देर में लूसीफर को होश आ जाएगा। ये तो नाइट किंग की आवाज है। तुम आ गए हो क्या? हाँ, मैं आ गया हूँ यहाँ पे। हेल गॉड और वो उसकी बीवी चले गए? ले गया हेल गॉड अपनी बीवी को। गुस्सा मुझे आ रहा था उसके ऊपर, लेकिन तुम्हारे लिए छोड़ दिया। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, माँ है ना वो। तुम्हें पता ना कि जब किसी माँ का बच्चा मरता है तो उसको कितना बुरा लगता है। और अभी वैसे भी हम लोग ने लूसीफर को जिंदा करना है, तुम इसको जिंदा कर लोगे ना? हेल लॉर्ड ने मारा है इसको। हेल लॉर्ड ने मारा है या फिर हेल लॉर्ड के बाप ने मारा है, मैं इसको जिंदा कर सकता हूँ। ठीक है, तुम इसको जिंदा कर दो, लेकिन ये हेल लॉर्ड का बाप भी है क्या कोई? नहीं नहीं, गुस्से में कह रहा था बस। अच्छा फिर ठीक है भाई, इसने तो मुझे कुछ ज्यादा ही कंफ्यूज कर दिया था। मुझे लगा कि हेल लॉर्ड का भी कोई बाप है। अभी मुझे एक और चीज काफी ज्यादा कंफ्यूज कर रही है भाई, मैं आप लोग को बताता हूँ। देखो, डेविल लॉर्ड के थे 4 बेटे, जिनमें से 2 बन गए डेविल गॉड और 2 बन गए हेल गॉड। एक हेल गॉड तो आप लोग ने देख के रखा है, डेविल गॉड भी दोनों के दोनों आप लोग ने देख के रखे हैं, जिनमें से एक डेविल गॉड को तो मैंने मार दिया। मुझे अभी रियलाइज हो गया कि मैंने बहुत गलत किया था। लेकिन एक डेविल गॉड, वो जो रेड कलर का है भाई, वो अभी तक जिंदा है। मगर सोच में ये रहा हूं कि हेल गॉड का भाई किधर है। इतना तो मुझे पता है कि वो सबसे छोटा है भाई। ये दोनों के दोनों हेल गॉड और वो दोनों के दोनों डेविल गॉड 4
चारों आपस में भाई थे, जिनमें से सबसे छोटा वाला हेल गॉड वो पता नहीं किधर है। मुझे तो लगता है कि हेल लॉर्ड के पास ही होगा, मगर अभी फिलहाल उसकी दिक्कत नहीं है क्योंकि किसी को भी पता नहीं है कि वो जिंदा है या फिर नहीं। मुझे भी ऐसा ही लगता है कि मर वर गया होगा, इसलिए हम लोग को फोकस करना है सिर्फ और सिर्फ लूसीफर पर। अभी 2 मिनट के अंदर अंदर ये जिंदा हो जाएगा, उसके बाद हेल गॉड यहाँ पर आएगा और हम लोग साथ में मिलकर प्लानिंग करेंगे हेल लॉर्ड को मारने की। हेल लॉर्ड को मारने का सोच रहे हो क्या? हाँ ना नाइट किंग, ये हेल लॉर्ड को मारना पड़ेगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये सब कुछ गलत कर रहा है। हेल गॉड हेल लॉर्ड को अपना बाप समझता है, तो फिर ये लूसीफर भी तो हेल गॉड को अपना बाप समझता है ना, बल्कि समझता क्या है, सचमुच में इसका बाप है हेल गॉड। अगर हेल गॉड के सामने कोई उसके बच्चे को मारेगा तो हेल गॉड कैसे बर्दाश्त कर सकता है? और मुझे तो लगता है कि हेल गॉड हम लोग के साथ आ जाएगा। अगर एक दफा हेल गॉड हेल लॉर्ड को मारने के लिए एग्री कर गया, उसके बाद हेल लॉर्ड को मारने का प्लान है मेरे पास। बचेगा तो हेल लॉर्ड भी नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि हेल गॉड तुम्हारी बात नहीं मानेगा। अगर हेल गॉड ने मेरी बात नहीं माननी होती तो फिर वो लूसीफर को यहाँ पे क्यों लेकर आता? देखो हेल लॉर्ड ने हेल गॉड को बोला था कि वो मुझे मार दे, मगर हेल गॉड ने यहाँ पर आके क्या किया? उसने मेरे ऊपर अटैक किया क्या? नहीं किया ना। हेल गॉड ने नहीं मारा मुझे। इसका मतलब यह है कि हेल गॉड हेल लॉर्ड के सारे ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करता है। और तुम मुझे एक और बात बताओ, देखो हेल लॉर्ड ने लूसीफर को मार दिया था, लेकिन हेल गॉड फिर भी लूसीफर को यहाँ पे लेकर आ गया। इसका मतलब यही है ना कि हेल गॉड को भी गुस्सा आ रहा है हेल लॉर्ड के ऊपर। तुम एक दफा दोबारा सोच लो, हेल लॉर्ड को मारना चाहते हो तुम? हाँ ना नाइट किंग, हेल लॉर्ड को मारना पड़ेगा, नहीं तो ये एक एक करके हम सबको मार देगा। लगता है कि लूसीफर जिंदा हो गया है भाई, बिल्कुल मेरे सामने खड़ा हुआ है। बच गए ना तुम, मेरे होते हुए तुम्हें कोई भी नहीं मार सकता। तुम्हारे लिए अगर मेरी जान चली गई तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तुम मेरे सबसे ज्यादा अच्छे दोस्त हो और तुमने मेरे बाप हेल गॉड की जान बचाई थी। कितना ज्यादा स्मार्ट है लूसीफर भाई, इसको मेरी बात समझ में आ जाती है, लेकिन इसके बाप हेल गॉड या फिर हेल लॉर्ड को मेरी बात समझ में नहीं आती। और तुम मुझे ये बताओ कि मैंने तुम्हारे बाप हेल गॉड की जान कब बचाई थी? अगर तुम डेविल गॉड डेविल लॉर्ड को वापस नहीं करते तो डेविल लॉर्ड मेरे बाप को मार देता, लेकिन मुझे हेल लॉर्ड के ऊपर गुस्सा आ रहा है क्योंकि उसने मेरे बाप के सामने मेरी जान ले ली। मैं हेल लॉर्ड को नहीं छोड़ूंगा। हेल लॉर्ड को मारने की बात कर रहे हो? दादा है तुम्हारा, पता है ना? ये कैसे कर दिया तुम लोग ने? मेरे बेटे लूसीफर को जिंदा कर दिया। हाँ ना, तुम्हारा बेटा लूसीफर जिंदा हो गया है। मुझे माफ कर देना बेटा, मैं तुम्हारी जान नहीं बचा पाया। लेकिन पापा फिक्र मत करो, तुम्हारा बेटा लूसीफर तुम्हारी जान जरूर बचाएगा। उसके लिए अगर मुझे हेल लॉर्ड को मारना पड़ा तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। नहीं नहीं बेटे लूसीफर, ये तुम क्या बोल रहे हो? हेल लॉर्ड बाप है मेरा। अगर वो तुम्हारा बाप है तो फिर उसने तुम्हारी बात क्यों नहीं सुनी? क्यों मारा उसने मुझे? यही बात तो मुझे समझ में नहीं आ रही। पता नहीं हेल लॉर्ड ने ये सब कुछ क्यों किया है, लेकिन मुझे अभी वापस जाना होगा और जब तक सब कुछ ठीक नहीं होता तब तक तुम हामेटी और नाइट किंग के साथ ही रहोगे। इन लोग के साथ रह के हेल लॉर्ड को मारने का प्लान बनाऊंगा। मेरी परमिशन के बगैर बेटा तुम कुछ भी नहीं करोगे। अभी यहीं पे वेट करो, मुझे जल्दी से नरक के अंदर वापस जाना होगा। थैंक यू नाइट किंग, मुझे पता है कि ये सब कुछ तुमने किया है। अबे नाइट किंग ने नहीं किया, मैंने किया है। मैं जल्दी वापस लौटूंगा, उसके बाद हम लोग बाकी बात करेंगे, लेकिन अभी मुझे वापस जाना होगा क्योंकि अगर तो हेल लॉर्ड को पता चल गया कि मैं नॉर्थ यंगटाउन के अंदर हूँ तो फिर वो दोबारा मेरे बेटे लूसीफर को मार देगा। इसलिए अभी फटाफट से निकलता हूँ नरक के अंदर। मेरा बाप बिल्कुल मेरे सामने खड़ा हुआ है और मुझे पता है कि इसको मेरे ऊपर गुस्सा भी आ रहा होगा। मैंने तुझे 3 दिन का टाइम दिया था, लेकिन तू एक लड़के को ढूंढ नहीं पाया। और चलो लड़के को तो छोड़ो, लेकिन तूने अपने बेटे लूसीफर को भी बचा लिया। हेल लॉर्ड को धोखा देने से पहले तुझे सोचना चाहिए था। मैंने तुझे अपना बेटा बनाया था, मगर जो काम तूने किया है वो काम तो कोई दुश्मन भी किसी के साथ नहीं करता। बोल ये सब कुछ क्यों किया तूने? मुझे पता है हेल लॉर्ड, तुमने मुझे कहा था कि मैं उस लड़के को ढूंढ के लेकर आ जाऊं, लेकिन मैं उसे नहीं ढूंढ पाया। उसको तो मैं ढूंढ के तड़पा तड़पा के खत्म करूंगा, लेकिन लूसीफर की डेड बॉडी की तरह। लूसीफर को तो आपने मेरे सामने मार दिया था ना, मुझे क्या पता कि उसकी डेड बॉडी किधर है। नहीं 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 हेल गॉड, मेरे सामने झूठ मत बोल और मुझे बता के तूने अपने बेटे की डेड बॉडी यहाँ से गायब की है ना। और चलो ठीक है, तूने अपने बेटे की डेड बॉडी यहाँ से उठा ली, मगर तुझे क्या लगता है कि जिसको एक दफा हेल लॉर्ड मार दे उसे कोई जिंदा कर सकता है क्या? मुझे पता है उसको कोई भी जिंदा नहीं कर सकता और मैंने अपने बेटे की डेड बॉडी नहीं उठाई। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। मुझे तो लगता है कि तुम सब लोग
एक साथ मिले हुए हो, इसलिए मुझे तुम सबको मारना होगा। गुस्सा तो मुझे तेरे ऊपर बहुत ज्यादा आ रहा है, लेकिन वो क्या है ना कि मैं तुझे मारूंगा नहीं, मगर इतना टॉर्चर करूंगा कि तू हमेशा याद करेगा है लॉर्ड हूँ, बाप हूँ तेरा। मगर फिर भी तुझे मेरी बात समझ में नहीं आई और ये इतना आसान काम भी तू नहीं कर पाया, तो फिर तू हेल कम्युनिटी के अंदर कर क्या रहा है? इससे तो अच्छा यही है ना कि मर जा तू। मगर एक मिनट, इतना जल्दी तू कैसे मर सकता है? अभी तो मैंने तुझे आग में जलाया भी नहीं है। जल्दी से दोबारा खड़ा हो जा मेरे सामने, आ मैंने तुझसे बात करनी है। लेकिन लगता है कि कुछ ज्यादा ही बुरे तरीके से टॉर्चर कर दिया मैंने, इसको दोबारा नहीं उठेगा। और वैसे भी इसको होश आते आते सुबह तो हो जाएगी। जो काम इससे नहीं हुआ वो काम इसका भाई करेगा, क्योंकि मुझे तो अभी ऐसा लगता है कि ये उस लड़के हामिटी के साथ मिला हुआ है और लूसीफर की जान भी इसी ने बचाई है। लेकिन लूसीफर की डेड बॉडी को ये करेगा क्या? इतना तो मेरे बेटे हेल गॉड को भी पता है कि जिसको मैं एक दफा मार दूं उसे कोई भी जिंदा नहीं कर सकता। तो फिर लूसीफर की डेड बॉडी इसने चुराई तो चुराई क्यों? ये सब कुछ जानने के लिए मुझे हामिटी की डेड बॉडी चाहिए होगी, और ये काम मैंने कहा था इस हेल गॉड को, मगर ये तो एक नंबर का निकम्मा है, ये कुछ नहीं कर सकता। इसलिए मुझे इसके भाई को वापस लेकर आना होगा नरक के अंदर। उसको मैंने बचपन से ट्रेन किया है और जितनी पावर्स मेरे दूसरे बेटे हेल गॉड के पास है उतनी पावर्स तो इसके पास भी नहीं है। जी पापा, आपने बुलाया क्या मुझे? तेरे भाई को मैंने एक लड़के को पकड़ने का बोला था, लेकिन इससे ये भी नहीं हुआ, इसलिए मैंने तुझे यहाँ पे बुलाया है मेरा काम करने के लिए। ठीक है पापा, सारे के सारे काम हो जाएंगे। बताओ काम है कौन सा? सबसे पहले तुझे ढूंढना होगा लूसीफर को, उसके बाद तूने ढूंढना है एक लड़के को जिसका नाम हामिटी है। हेल कम्युनिटी के अंदर था वो, मगर अभी वो पता नहीं किधर है। तूने इन दोनों को ढूंढ के लाना है मेरे पास 2 दिन के अंदर। ठीक है पापा, आपको बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। 2 दिन के अंदर अंदर ये दोनों मैं आपके पास लेकर आऊंगा, मगर अभी मुझे अपनी पावर्स यूज करनी पड़ेंगी। संभल के जाना बेटा, तुम मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। आपको बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है पापा, हेल गॉड नाम है मेरा, जो चाहे कर सकता हूँ। मगर बेटा 1 मिनट यहाँ पे आओ। जी पापा बोलो, सब कुछ ठीक है क्या? मैंने जो तुझे दूसरी पावर्स दी थी उनको यूज कर अपने हाथों को चेंज कर, ये हाथ यहाँ पे काम नहीं आएंगे। 1 मिनट रुको पापा, अभी चेंज करता हूँ। शाबाश बेटा शाबाश, अपने इन्हीं हाथों से तू मुक्का मारेगा लूसीफर को, और अगर एक दफा तुझे वो हामिटी मिल जाए ना, जिंदा मत छोड़ना उसे। बचपन से लेके आज तक आपने मुझे ट्रेन किया है पापा, मैं आपको कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करूंगा, और चाहे कुछ भी हो जाए ये दोनों मैं आपके पास लेकर आऊंगा। काफी ज्यादा टाइम गुजर गया है भाई, रात भी हो गई और अभी सुबह होने वाली है, लेकिन हेल गॉड अभी तक वापस नहीं आया है। मगर जो बातें मैंने तुम लोग को समझाई थी वो तुम लोग को समझ में आ गई है ना? अपनी जान दे दूंगी लेकिन हेल लॉर्ड को कभी भी माफ नहीं करूंगी, खत्म करूंगी मैं उसको, क्योंकि उसने मेरे बेटे की जान ली थी। और अभी यही हेल लॉर्ड तुम्हारे हस्बैंड हेल गॉड की भी जान लेना चाहता है। मेरे होते हुए मेरे बाप को कोई भी कुछ नहीं कर सकता। पूरे के पूरे 2 घंटे दिमाग लगाने के बाद भाई हेल क्वीन और लूसीफर को मेरी बात समझ में आ गई है। अभी ये लोग एग्री कर गए हैं कि भाई हम लोग हेल लॉर्ड के ऊपर अटैक करेंगे, मगर एक यूनिट मुझे और भी चाहिए भाई, हेल गॉड। जैसे ही हेल गॉड यहाँ पर आएगा उसके बाद मैं भी हेल गॉड को कन्विंस करूंगा, नाइट किंग भी करेगा, लूसीफर भी करेगा, और इसकी बीवी हेल क्वीन भी इसको कन्विंस करेगी। उसके बाद जैसे ही हेल गॉड एग्री करेगा हेल लॉर्ड को मारने के लिए, हम सब लोग मिलके जाएंगे और हेल लॉर्ड को मार देंगे। मेरे पास पूरा का पूरा प्लान बना हुआ है भाई, हेल लॉर्ड को मैं मार सकता हूँ, मगर उसके लिए मुझे डेविल लॉर्ड चाहिए होगा, और डेविल लॉर्ड मेरी बात तो नहीं मानेगा मगर नाइट किंग की बात मानेगा। यही प्लान मैंने बना के रखा है हेल लॉर्ड को मारने का। मगर हेल गॉड की चिंता हो रही है ना, पता नहीं किधर रह गया है, कब आएगा यहाँ पे। अगर आप लोग को पता है कि हेल गॉड किधर है तो मुझे कमेंट करके बता देना, और होपफुली नेक्स्ट एपिसोड के अंदर हम लोग हेल लॉर्ड को मार देंगे। अगर आप लोग को ये वाला गेम प्ले बढ़िया लगा है तो भाई वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट में नेक्स्ट पार्ट ओपी लिख देना। मैं आप लोग से मिलता हूँ कल एक और खतरनाक गेम प्ले के अंदर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।